अगर आपने प्याज की खेती की हुई है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको प्याज की खेती संबंधित समस्त जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही प्याज में कौन से रोग आएंगे, प्याज में कौन सी समस्या किसान बंधु को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, जैसे कि थ्रिप्स हो गया, प्याज में झुलसा रोग हो गए, और प्याज की साइज़ को हम कैसे बढ़ा करके और अपनी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्याज की खेती आपकी हो सकती है, किसी की 40 दिन की हो, किसी की 50 दिन की हो और किसी की 60 दिन की भी हो गई होगी, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे किसान बंधु प्याज की खेती करते हैं। प्याज में मुख्य रूप से सबसे बड़ी समस्या थ्रिप्स की आती है। थ्रिप्स जो कि प्याज की फसल को काफ़ी बुरी तरह से डैमेज करता है, और यह एक बार अगर आपके फसल में लग गया, आपने इसको सही समय पे इसका उपचार नहीं किया, तो ये दिन पर दिन इसकी संख्या दोगुनी तिगुनी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे करके ये पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। साथ ही अगर सही समय पे इसको हमने सही समय पे उपचार नहीं किया, दवा का प्रयोग सही समय पे नहीं किया, तो ये जब नीचे चला जाता है, यानी कि जब उसकी नई कलियों में तो ये होता ही है, वहाँ से जब ये नीचे जड़ों की तरफ प्रवेश कर जाता है तो इसको रोक पाना काफ़ी कठिन होता है और हमारी फसल काफ़ी ज़्यादा नुकसान होती है। लगभग कभी कभी किसान बंधु की आधा से अधिक फसल बर्बाद हो जाती है थ्रिप्स के वजह से। थ्रिप्स पे कंट्रोल पाने के लिए सबसे जो प्रमुख इसकी दवा आती है वो प्रोफेनोफॉस है। प्रोफेनोफॉस प्याज की स्पेशल दवा है। थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए प्याज और लहसुन में सबसे ज़्यादा प्रोफेनोफॉस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सारे किसान बंधु प्रोफेनो प्लस साइपर का प्रयोग करते हैं, तो साइपर मुझे नहीं लगता कि प्याज में उतना बेटर वर्क करता है। प्रोफेनोफॉस, अगर सिंगल प्रोफेनोफॉस का प्रयोग किया जाए तो प्याज की थ्रिप्स को ख़त्म किया जा सकता है। साथ में इसमें स्टिकर और स्प्रेडर जो होता है उसको मिला करके कभी भी प्याज में स्प्रे करना चाहिए। अब शुरुआत में तो हमने प्रोफेनोफॉस का प्रयोग कर दिया, धीरे धीरे हमें इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए प्रोफेनोफॉस के साथ में लैम्डामेथासोन का प्रयोग करना चाहिए, या फिर आप प्रोफेनोफॉस के साथ में एसिटामिप्रिड को मिला करके उसका स्प्रे करें। जब हमारे पौधे थोड़े बड़े होते हैं तो उसको थोड़ी हाई डोज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसमें लैम्डामेथासोन या फिर एसिटामिप्रिड मिला करके स्प्रे करेंगे, साथ में स्टिकर स्प्रेडर मिला लेंगे, तो हम थ्रिप्स पे कंट्रोल पा सकते हैं। थ्रिप्स को हम अपने खेत से दूर हटा सकते हैं। साथ ही इसमें झुलसा रोग आती है। जब थ्रिप्स आएंगे तो निश्चित रूप से ही हमारे फसल में झुलसा रोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि थ्रिप्स जो होती है वो रस चूसने का काम करती है। जब वो रस चूसेंगी तो हमारे पत्तों से हरापन भागने लगता है, क्लोरोफिल की मात्रा हमारे पत्तों में कम हो जाती है। इसलिए जब थ्रिप्स लगते हैं तो हमारे पत्तों में ऊपरी जो खास करके ऊपरी भाग होती है वो झुलसने लगती है, मुड़ने लगती है। उस कंडीशन में हम प्याज में जो है फंगिसाइड का भी प्रयोग करते हैं। हो सके तो हम कीटनाशक के साथ में भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि जब हमने प्रोफेनोफॉस का स्प्रे किया तो उसी के साथ में हम फंगिसाइड भी दे सकते हैं। फंगिसाइड में कौन सी फंगिसाइड हमें लेनी है, कभी भी अच्छी क्वालिटी की शुरुआत में हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो पाउडर फॉर्म में आता है, 50% पाउडर फॉर्म में जो कॉपर आता है, उसका आप 1 लीटर पानी में 3 ग्राम की मात्रा मिला करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पौधे बड़े होंगे तो उसको जब हाई डोज की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके जगह पे बायर का नेटिवो प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सिजेंटा की जो एमी स्टार आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छी फंगिसाइड है। हम इसका स्प्रे जब करेंगे तो हमारे फसल में कुछ ही दिनों में, 2 से 4 दिनों में अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलता है और हमारी फसल से झुलसा रोग गायब हो जाता है। तो झुलसा रोग थ्रिप्स के वजह से भी आता है, साथ ही साथ फंगस की समस्या इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इसके वजह से भी झुलसा रोग की समस्या हमारे फसलों में आती है। जब भी हम कीटनाशक का प्रयोग करें तो उसके साथ में हमें ये फंगिसाइड ज़रूर मिला लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, झुलसा रोग और थ्रिप्स। थ्रिप्स जब आएंगे तो झुलसा रोग निश्चित रूप से हमारे फसल में आएगी। साथ ही हम बहुत सारे किसान बंधु का ये सवाल होता है, देखने को भी मिलता है कि उनकी फसल का बढ़ावार रुक जाता है, गति रुक जाती है, तो उसमें भी ये थ्रिप्स का योग होता है। थ्रिप्स के वजह से अगर आपके फसल में थ्रिप्स लग गई है तो भी आपका बढ़ावार रुक सकता है। वैसे शुरुआत में अगर आपकी फसल 30 दिन की हो तो आप शुरुआत में प्रोफेनोफॉस, उसके साथ में आप 20-20-20 का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं।
साथ ही आप एक ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड जो कि पाउडर फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है। तो उसका इन तीनों दवाओं को मिला करके अगर आप स्प्रे कर दिए तो हरापन क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है हमारे फसल में बढ़ जाती है। जो 19-19 होता है या फिर ह्यूमिक एसिड होता है वो हमारे पौधों को ग्रोथ देता है। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास होता है। जब भी सिंचाई करें तो कुछ खाद का प्रयोग अपने खेतों में ज़रूर करें। शुरुआत में जब हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय सिंचाई करते हैं तो उस वक्त में हमें अपने फसल में डीएपी के साथ में कैल्शियम और उसके साथ में सल्फ़र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथ में अगर हो सके तो एक अच्छी क्वालिटी की जाइम का प्रयोग करें। सल्फ़र जो है हमारे प्याज के लिए बहुत ज़रूरी है। जो उसकी तीखापन है, झाग जो उससे निकलता है, जो उसकी सुगंध है, वो सल्फ़र के वजह से ही होता है और इससे हमारे प्याज की क्वालिटी बढ़ती है। जो प्याज में विटामिन्स का मात्रा होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए सल्फ़र की मात्रा हमें अपने प्याज में ज़रूर देनी चाहिए। साथ ही जो ह्यूमिक एसिड होता है वो हमारे जड़ों का विकास करता है, इसलिए हमारे पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं, जल्दी उसमें बढ़ावार आती है। कैल्शियम जो होता है वो भी हमारे जो प्याज की परतें होती है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जब हमारे पौधे गांठें बनाना शुरू कर देते हैं, गांठें बन रही होती है, आपको लगे कि जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, उस वक्त हमें बोरॉन का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। बोरॉन का स्प्रे करें तो 0050 के साथ मिला करके करें। 0050 जिसमें कि सिर्फ पोटेशियम की मात्रा होती है। वो पोटेशियम जो प्याज के दाने तैयार करने में मदद करेगा। साथ ही बोरान इसकी क्वालिटी को इन्हेंस करता है, इसमें चमक देता है, इसमें लाइटिंग देता है। अगर संभव हो तो बोरान और कैल्शियम दोनों जिस दवा में मौजूद हो उसका स्प्रे करें। जैसे कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मल्टीप्लेक्स की जो चमक आती है, ये काफ़ी अच्छी दवा है आपके किसी भी फल को की क्वालिटी को इन्हेंस करने में। तो हम बोरॉन और कैल्शियम अगर दोनों मिलाकर के साथ में देते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया वर्क करता है। हमारी गांठें काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी सॉलिड होती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन चीज़ काफ़ी अहम है हमारे प्याज की फसल में। प्याज की खेती में सल्फ़र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही झुलसा रोग में फंगीसाइड और थ्रिप्स के लिए हमें प्रोफेनोफॉस, ये तीन चीज़ों का प्रयोग हम अपने खेतों में अगर समय समय पे करते हैं। सिंचाई का प्रबंधन भी काफ़ी ज़रूरी है। प्याज में सिंचाई बहुत ज़रूरी है। जब भी पानी की कमी हो तो हम पानी ज़रूर दें अपने प्याज में। प्याज पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खोजता है, इसलिए प्याज में पानी की कमी कभी मत रहने दें। और जो भी डिफिशियंसी दिखे उसका तुरंत उपचार करें, थ्रिप्स का तुरंत उपचार करें। इस तरीके से हम प्याज की खेती अगर करते हैं तो निश्चित रूप से पैदावार काफ़ी बेहतर होगी और हमें काफ़ी बढ़िया मुनाफा भी होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।